गुड मॉर्निंग। तो आप लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को देखने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को ले रहे हैं। पहले आप हिंदी और इंग्लिश ऑफ पोएट को जानें, फिर कविता के बारे में जानें और फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपके एक बार समझाएंगे। सभी लोग इस टाइटल को देख रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं, तेजी से गिर रही हैं। W.H. ऑर्डन के द्वारा यह कंपोज्ड पोएम है। ये W.H. ऑर्डन 1907 में इंग्लैंड में पैदा लिए थे, लेकिन 1939 ईस्वी में ये यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स, और वहीं बस गए। वर्सेटाइल थे, बहुमुखी प्रतिभा के थे। ये एक पोएट ही नहीं बल्कि ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक आलोचक भी थे। ये ट्रांसलेटर और एडिटर भी थे। और पोएट्री तो इनके लिए एक सीरियस गेम था। ये सीरियस गेम समझ के पोएट्री को लिखते थे। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, दिल दुखाना नहीं चाहते थे। इनकी कविताओं को दो धाराओं में बांटी गई, एक अमेरिकन फेज और दूसरी ब्रिटिश फेज। इनके शुरुआती जो भी पोएम्स होते थे वो पोएम्स पॉलिटिकल अफेयर्स पर में लिखे जाते थे, और बाद के जो पोएम्स होते थे वो क्रिश्चियन पर लिखे जाते थे। इनकी फेमस कविताएं द ऑरेटर वक्ता, डांस ऑफ डेथ मृत्यु के नाच, फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए, न्यू ईयर लेटर नए वर्ष के खत, एंड एज ऑफ एनेक्सिटी नामक भी इन्हीं की रचना थी। इसी एज ऑफ एनेक्सिटी के बाद इनको पोलिटाइजर प्राइज भी मिला था 1948 में। छियासठ वर्ष के उम्र में 1973 ईस्वी में इस दुनिया से उठ गए। इस कविता का जैसे कि टाइटल है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। यहां कभी पत्तियां के गिरने का कुछ और अलग अंदाज नहीं बताया, बल्कि हमारे मानव जीवन से इसका संपर्क बताया। आज मानव जीवन में निराशा निहित रहती है, इसी को फोकस किया है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर ले। मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक दिन उसको मरना पड़ता है। मूल भाव इस कविता की है। यहां गिरते हुए पत्ते का उदाहरण दे रहे हैं कवि, और कहते हैं पत्तियां अभी तीव्र गति से गिर रही हैं। ये बसंत ऋतु के बाद आप देखते हैं पतझड़ ऋतु आती है, उसको ऑटम सीजन कहते हैं। वे कहते हैं ऑटम सीजन में पत्तियां तीव्र गति से गिरने लगती हैं और फूल भी ज्यादा दिन हम नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे। इसका मतलब उनका जीवन काल अंत हो गया। वे सब कब्र में चले जाएंगे, कब्र में समा जाएंगे। लाइफ साइकिल उनकी पूरी हो गई, उनका जीवन समाप्त हो गया, उनका क्षय हो जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं बच्चे की चरचक्का गाड़ी लुढ़कते रहता है, ठीक उसी तरह से जीवन का साइकिल भी चलते रहता है, और एक न एक दिन कब्र में सबको जाना है, सबको मरना है, क्योंकि डेथ श्योर है। जमराज आता है, हम लोग को इस दुनिया से उठाकर ले जाता है, रियल आनंद से दूर कर देता है। आपसे पहले भी कई एक सैकड़े
लोग गए हैं ताबूत में, कब्र में, आगे भी जाते रहेंगे, लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वही जेंटलमैन को डिस्टर्ब भी करते हैं। जैसे कोई ट्रॉल्स पत्तियों पर पत्ती को खाते खाते पत्तीविहीन टहनियाँ बना देती है। ये सारे फूड के लिए करते तो हैं, अंत समय में उनको भी खाने को भोजन नहीं मिलता है। अंत समय में नाइटिंगेल जो है, बुलबुल गाना छोड़ देती है, मौन हो जाती है, गूंगी हो जाती है। अंत समय में कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता, यहां तक कि देवदूत भी नहीं आते। कभी कहते ठंड फैल जाती है, माउंटेन्स की श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती है जो बर्फ से ढकी हुई है, लवली लवली दिखाई पड़ते हैं। व्हाइट वाटरफॉल गिरता हुआ उजला पानी श्वेत दिखाई पड़ता है। लेकिन जिंदगी के अंतिम घड़ी में ये सभी ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं। इस तरह से मनुष्य अपनी अंतिम अवस्था में, जीवन के लास्ट स्टेज में जब बूढ़ा हो जाता है तो लॉनलीनेस फील करता है, अकेलापन, वह इनएक्टिव हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है और एक दिन वह बुढ़ा मर जाता है। जीवन सबका इतना ही लीला वाला होता है जो एक न एक दिन मरना सबको तय है, क्योंकि जमराज आता है और हम लोग को रियल डिलाइट से अलग कर देता है। ठीक ना? नाउ ट्राई टू लिसन टू मी। एज वी नाउ डैट, जैसा हम सभी जानते हैं, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden. His full name is Weston Hugh Auden. He was born in England in 1907. 1907 में इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। But in 1939 he settled in America, यानी AOS, United States. He was a versatile personality. It means he was versatile. वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा के थे, मल्टी डायमेंशनल वर्क को करते थे। He was a poet, dramatist, critic, translator and editor also. Poetry was a serious game for him. He didn't want to hurt people. लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। His early poems were based on political affairs, but his later poems were based on Christian. His work is divided into British and American phases. His important और बेस्ट वर्क्स आर, उनकी प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी वर्क्स हैं द ऑरेटर, लुक स्ट्रेंजर, फॉर द टाइम बीइंग, डांस ऑफ डेथ, न्यू ईयर लेटर एंड एज ऑफ एनेक्सिटी. He won the Pulitzer Prize in 1948, but he died at the age of 66 in 1973. In this poem, the poet expresses the frustration inherent in human life. मानव जीवन में निहित निराशा को व्यक्त करते हैं. He says, वे कहते हैं, man cannot fulfill his all desires, but he has to die. मनुष्य अपने सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, बट उसको मरना पड़ता है. No, it means man does not fulfill his all desires. मनुष्य अपने सारी इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर पाता, but he has to die one day. लेकिन एक दिन उसको मरना पड़ता है. Here the poet gives the example of falling leaves from the tree. यहाँ पेड़ से गिरते हुए पत्तों का कवि उदाहरण देते हैं. He says, वे कहते हैं, leaves begin to fall from the tree in the autumn season. पतझड़ ऋतु में पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं. And the flowers will not last long. और फ्लावर्स भी बहुत दिन नहीं टिकेंगे. It means that their life ended. उनका जीवन नष्ट हो गया. No,
दे विल गो टू द ग्रेव, वह सब कब्र में चले जाएंगे, यानी दे विल डिके, उनका क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नहीं, वी मस्ट नो दैट, हमें यह जरूर जानना चाहिए, आवर लाइफ साइकिल गोज ऑन लाइक प्रेम्स गोज ऑन रोलिंग, हमारा जीवन चक्र तो ऐसे चलता है जैसे बच्चा की 4 चक्का गाड़ी घूमते रहता है। नो, एक एक दिन जो हमारा जा रहा है, हमारी जीवन कम रही है, एज बढ़ रहा है, ठीक ना, इसलिए एज तो बढ़ती है, जीवन काल हमारा कमता है, लाइफ उतना हम लोग जी लिए माइनस हो जाती है। डेथ इज श्योर, मृत्यु निश्चित है, एवरीबडी हैज टू डाई वन डे, प्रत्येक को एक दिन मरना है। द मैसेंजर ऑफ डेथ कम्स, ये यमराज आता है, एंड टेक्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से हमें उठाकर ले जाता है, अलग कर देता है। नाउ द विकेड पर्सन डिस्टर्ब द जेंटलमैन, विकेड पर्सन जेंटलमैन को डिस्टर्ब करते हैं, बट एट लास्ट गेट नथिंग टू इट, अंत में कुछ भी उनको खाने को नहीं मिलता, खाने के लायक नहीं रह पाते हैं। लाइक द ट्रॉल्स, एट लास्ट द नाइटिंगेल इज मम, मम मीन्स साइलेंट, डम, नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाती है, मौन हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, एंड नो बॉडी कम्स टू हेल्प एनीबडी, कोई किसी की मदद करने नहीं आता है इन द एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी के अंत में। इवन द एंजल डज नॉट कम, यहां तक कि देवदूत भी नहीं आते। द पोएट हियर सेज द कोल्ड स्ट्रेसेस, ठंड फैल जाती है। द पिक्स ऑफ द माउंटेन आर विद स्नो which look lovely, white waterfall is seen, but they all are the travelers in the end of the life. In the same way, man becomes old, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, he feels loneliness, अकेलापन महसूस करता है, he becomes inactive, वह निष्क्रिय हो जाता है, and one day he dies, वह एक दिन मर जाता है। यही तो जीवन लीला है, सबको एक दिन मरना है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग थोड़ी शांति से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को एक नज़र हम लोग और देखें, थोड़ा कवि को फिर से समझ लें। द पोएट W.H. Auden, वेस्टर्न हग ऑडेन, वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही पैदा लिए थे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। इन 1907 में ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया इन 1939 एंड सेटल इन US, यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के बस गए। ही वॉज वर्सेटाइल, वो बहुमुखी प्रतिभा के थे। ही वॉज अ पोइट, यानी वर्स, वो एक कवि भी थे, ड्रामाटिस्ट, नाटककार भी थे, क्रिटिक, आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर, अनुवादक भी थे, एंड एडिटर आल्सो, और संपादक भी थे। कितने गुण थे इनके पास। पोइट्री वॉज अ सीरियस गेम फॉर हिम, और पोइट्री तो उनके लिए एक सीरियस गेम थी, खेल थी, खेलते थे पोइट्री के साथ। ही डिडंट वांट टू हर्ट पीपल, वो लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाने चाहते थे, चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। आजकल तो मनुष्य अपने बढ़ने के लिए किसी के बारे में कुछ बोल करके ये नहीं समझता उसको भी चोट पहुंचेगा, है भी बात सही नहीं, धुआं उड़ा देता है। क्यों? कुछ मनुष्य जलने के लिए पैदे लेता है, अपनी कमी को ढकने के लिए दूसरे पर कीचड़ देता है और अपना रास्ता बनाता होता है। खैर, his early poems were based on political affairs, उनके शुरुआती पोएम जो थे वो राजनीतिक मामलों पर, राजनीतिक कार्यों पर आधारित होते थे। बट ही लेटर पोएम्स वर बेस्ड ऑन क्रिश्चियन, इन बाद की जितनी कविताएं थे वो ईसाई पर आधारित थे। नाउ हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेस, उनके काम को ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेस में बांटा गया। चूंकि ये पैदा लिए थे इंग्लैंड में, ब्रिटिश इनकी नेचर में तो था ही, और अमेरिका में जाकर बस गए। इनकी कविताएं भी, इनके वर्क भी दो फेजेज में बट गए, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। ओके, हिज वर्क्स आर, उनकी कृतियां रचनाएं हैं द ऑरेटर, वक्ता, द डांस ऑफ डेथ, मृत्यु के नाच,
लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, द न्यू ईयर लेटर, इन नए वर्ष का पत्र, यानी पत्र में खत, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए होता है। द एज ऑफ एनेक्सिटी, चिंता की युग। एज का मतलब हरदम उम्र नहीं होता है, जैसे दिस इज एन एज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है। इसी के लिए पर्याय पुरस्कार इनको मिला था 1948 में। अगले नोट में ये भी होगा। ही डाइड इन 1973। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब कविता का लाइन को एक बार देख लो। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। कविता का लाइन शुरू हो गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब पौधों के फूल भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। और ये पौधे भी अब कब्र में चले जाएंगे। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। जिस तरह बच्चा का चरपहिया गाड़ी लुढ़कते रहता है, वैसे ही हमारा जीवन चक्र भी चलते रहता, रुकता नहीं है। व्हिस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। यमराज आते हैं दाएं बाएं करते हैं, किसी न किसी बहाना से, किसी न किसी कारण बन के। और हम लोग क्या करता है, पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। सच्चे आनंद से तोड़ करके अलग कर देता है कि चलो मुनमा, चलो मुनिया, तुम्हारा जीवन लास्ट हो गया। यमराज छोड़ता नहीं है हम लोग को इस दुनिया में। इसी दुनिया में हम लोग आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसी दुनिया से हमें अलग कर देता है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, राइट ना। तोड़ करके रियल डिलाइट से दूर कर देता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जितने क्रियाशील हाथ या व्यक्ति हैं लास्ट में थम से जाते हैं, यानी कि उसके हाथ रुक से जाते हैं। यहाँ जमुना का मतलब बर्फ नहीं बन जाता है, रुक जाता है, नहीं। लॉनली ऑन द सेपरेट रीज। और अपने बल पर वो बेचारा पड़ल रहता है किसी तरह। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन आवर ट्रैक इन आवर ट्रैक। आप देखो सैकड़ों पीछे भी मरे हैं, गए हैं, गुजरे हैं। सभी वुडन ट्रैक को फॉलो किया, जो कि ईसाई धर्म के थे। वुडन ट्रैक का मतलब ताबूत, ताबूत का मतलब लकड़ी का बक्सा, जिसे मरने के बाद उसको समाया जाता है, तब दफनाया जाता है। वुडन ट्रैक को फॉलो किया, जो क्रिश्चियन थे ना। आर्म्स रेस स्विफ्टली एंड स्टिफली टू रिप्रूव। कितनों झटकार मारो, कितनों तेजी से उसमें लगो, लेकिन क्या मरने के बाद आदमी फिर से आ सकता है? ये नहीं बाबू हो बाबू, कहाँ चल गलो छोड़ कर, नहीं, फिर से नहीं आएगा। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। जिंदगी में ये सब चीज जो है हम लोग का फाल्स नजर आएगा। ये प्यार ब्यार जो भी है सब फाल्स नजर आएगा। अवधारणाएं गलत निकलेगी कि बाबू कितना हम मानते थे, आप कितना हमसे प्यार करते थे, हमको छोड़कर चले गए। ये तो जिंदगी का चीज है, एक आयाम है, जहां पर जाना है, मौत तय है, सबको मौत आएगी। इसके आगे कोई विकल्प नहीं चलता। आप कितना रो लो धो लो, मरना तय है। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb. अंत समय में भी देखो नाइटिंगेल भी डम हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति भी जेंटलमैन को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर विकेट पर्सन दुष्ट व्यक्ति को छोड़कर ट्रॉल्स कीड़े खोते हैं। आम के पेड़ पर देखोगे, वो भी पत्ती को चाटते चाटते अपने भोजन के लिए नष्ट कर देते हैं। पत्ती विहीन टहनी बन जाती है, लेकिन उसका जीवन क्या बचा रहता है? वो भी समाप्त हो जाता है। उसी वह कीड़ा उसी पेड़ पर में समाप्त हो जाता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम। अंत में तो बुलबुल पक्षी भी गूंगी हो जाती है। एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल नहीं आता, यानी देवदूत भी नहीं आता मदद करने, यानी कोई किसी को लास्ट टाइम में मदद करने नहीं आता है बबुआ। कोल्ड स्टेसेस, ठंड फैल जाती है। इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट माउंटेन्स लवली हेड। आप देखते हैं सब चीज असंभव नजर आता है। पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती है जो श्वेत बर्फ से ढके होते हैं। व्हाइट वाटरफॉल इज फॉल सीन। उजले पानी गिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सब भी क्या है? सो देखो, गुड ब्लेस भले ही आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, जीवन के अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में ये सब भी ट्रेवलर्स नजर आते हैं। यानी जिस तरह आप जा रहे हैं ना, एक दिन सभी चीज को जाना है, मरना है। पृथ्वी पर जो भी चीज आई उसको जाना है। प्रत्येक चीज का एक मौत का समय होता है। बड़े बड़े महल को देखे खंडहर बनते हुए, पहाड़ भी टूटती है, सारे चीज जाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से एक बुढ़ा जो है
अंत में बेचारा लॉनलीनेस फील करता है। दो लाइन आपको जोड़ने हैं, चूंकि मनुष्य के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताई है कि मनुष्य आप इच्छा पूरा करो या ना करो, जिंदगी में जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो बुढ़वा भी इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय, लॉनलीनेस फील करता है, और एक दिन उसका भी राम नाम सत्य है हो जाता है, यानी मौत सबको आती है। ए बचिया सोते हो, अब थोड़ा सा देखो ना इधर, हम तुमने लोग को ऑब्जेक्टिव करवाता है मुनमा, फिर समझा देगा हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर जी आप थोड़े से इंक देने की कोशिश करें। गुड। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। इन चारों में से किस कवि ने लिखा? W.H. ऑर्डन। आंसर डी करेक्ट है। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन को मांग रहे हैं कंप्यूटर जी, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, W.H. ऑर्डन कंपोज्ड या रोट, लिखा है या रचना किया है इन चारों में से कौन सी कविता को? पक्का थोड़ा सा इंक चाहिए। ओके, हमने देखा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। में एक्यूरेट आंसर हो रहे हैं नहीं। तीसरी आप लोग देख लो, W.H. ऑर्डन कब जन्मे और कब मरे? आप ऑप्शन ढूंढ लो, बताओ। पक्का? चलिए लॉक किया जाए। व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम? ऑटम ऋतु में कौन सी तेजी से गिर रही हैं? ठीक ना, हम लोग देख रहे हैं लिव्स, मैं बोल रहा हूं, सुनते रहो, केवल मन में देखते रहो क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ कैमरा भी है ना, हमें दूर तक भेजना होता है। सारी बात जो बोल रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्लास में हो शांति से। पांचवी क्वेश्चन, कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाओ। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहां पर कौन सी भराएगा? इन चारों में से पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। ये तो हेडलाइन से यानी शीर्षक से ही आपको मिल जाएगा आंसर, है ना। स्लो नहीं, ब्यूटीफुली नहीं। अतः आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। प्रेम से गो, बच्चा की चक्का गाड़ी जो है वह क्या होती है? ढकते रहती है, रोलिंग होता है ना, रोलिंग। चलो क्वेश्चन बढ़ाओ कंप्यूटर जी, तेजी से क्वेश्चन दो। द व्हिस्परिंग नेवर्स मीन्स, ये व्हिस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है यमराज, मैसेंजर ऑफ डेथ। जान लो सभी लोग, क्या होता है? मैसेंजर ऑफ डेथ। चलो कंप्यूटर जी हमें रेड इंक लाओ। मैसेंजर ऑफ डेथ, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज डम इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? अंत में कौन गूंगी हो जाती है, कौन मौन हो जाती है? नाइटिंगेल। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, दीजिए कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। पर्सन्स नहीं, क्रिमिनल्स नहीं, नाइटिंगेल। देखोगे आंसर कौन सा हुआ? मुन्ना बोलो। अब देखो मुन्ना, हम इनको बदलना चाहते हैं तो बदल लेंगे। नाइटिंगेल। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, व्हाइट गिरता हुआ पानी किसको देता है आशीर्वाद? ट्रेवलर्स को, कि जाओ यात्री हो तुम, और जीवन के इस लीला में सबको जाना है। यात्री बन के दुनिया का यात्रा पूरा हो गया, पूरा करके जाना है। इधर देखो ट्रेवलर्स। द प्रेम्स आर, ये प्रेम्स का मतलब बच्चे की चरपहिया गाड़ी, चरचक्का गाड़ी, रोलिंग होता है। इसको दो ढंग से क्वेश्चन को मैंने बनाया था, दोनों ढंग से एक बार मॉडल में दिया है, तो आप देखते रहेंगे। क्वेश्चन 10 हो गए। हम 5 मिनट और आप लोग का लेना चाहेंगे। W.H. ऑर्डन कैसे कवि है? मॉडर्न, 1973 में बने हाल में, ठीक है ना, मॉडर्न पोएट है। मॉडर्न कहाँ पर आंसर है? आपके आंसर क्वेश्चन नंबर है ना 11th का। कंप्यूटर जी आप थोड़ा इंक देने की कोशिश करें। एंड द नाइटिंगेल इज डम, एंड इनमें चारों में से कौन है विल नॉट कम? ये नाइटिंगेल तो गूंगी हो जाती है, और मदद करने के लिए देवदूत भी, एंजल भी नहीं आते हैं, यानी एंजल या सी। टॉल्स नहीं, प्रेम्स नहीं, डिस्ट्रेस नहीं,
W.H. ऑडेन जीते थे कौन प्राइज को? 1947 में इनको मिली थी साहित्य अकादमी नहीं, मैन बुकर नहीं, नोबल नहीं, तो पुलिट्जर। ठीक ना? अब देखोगे यहां पर हम लोग मारेंगे थोड़ा सा किस पोएम के बाद? द एज ऑफ एनेक्सिटी पोएम के बाद। नर्सेस ऑफ द ग्रेव्स आर गॉन, ये पौधे भी कब्र में चले जाएंगे, कौन सी कविता से लिया गया? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आंसर सी, आंसर सी, 14 का आंसर सी। बात करते हैं आप लोग, धैर्य रखिए, कुछ ही मिनटों में हम आपके साथ समाप्त होंगे, आपके साथ, लेकिन आपके बिना समाप्त नहीं होंगे। ठीक ना? चलिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाती है, इनमें से कौन कविता में ये बात कही गई है? अरे भैया अभी तो पढ़ाया था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, समझे? एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, और ये काम करने वाले क्रियाशील हाथ जो हैं या व्यक्ति जो हैं अंत में क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जम जाते हैं, थम जाते हैं, करने के लायक नहीं रहते। ठीक ना? अभी आप देखो, और सेपरेट नीच पर बेचारा पड़ा हुआ रहता है, अतः हमें कंप्यूटर जी थोड़ी इंक देने की कोशिश करें, फिर क्लास में एक बार और हम आप लोग को समझाएगा। ठीक ना? इस ऑनलाइन के बाद चलिए कंप्यूटर जी एक आध क्वेश्चन और हो बचा हुआ तो दे डालो, छोड़ो नहीं। ये लाइन जो है हाल में पूछा 1 साल पहले, द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, किस कविता से निकाली गई है? बोलो, पक्का लॉक किया जाए? ये तो सही आंसर थे, फिर भी आंसर शीट हम आप लोग को देता है ताकि आप लोग घर पर मिलाना। ये लो, ये आपके आंसर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक के साथ आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करना चाहेंगे। क्लास वाले बच्चे क्लास में रुके रहें, हम एक्सप्रेशन फिर से देंगे नोट्स के साथ। आप सभी लोग यूट्यूब पर भी नज़र डालेंगे, ठीक ना? इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और रेगुलर आप क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन से जुड़ करके अच्छे मार्क्स के लिए मुखातिब होते रहें। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।